ठीक है। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, देखो जो एस और टी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जिसका अनुपाती होता है। ठीक है, चाल और समय का। जैसे अगर एस, अगर देखो चाल का रेशियो अगर दिया है S1 अनुपात S2, तो समय का क्या हो जाएगा, समय का मतलब ऐसा, रुको ऐसे करते हैं, अगर चाल का रेशियो x अनुपात बाई है तो समय का हो जाएगा बाई अनुपात x। ठीक है, उल्टा, क्योंकि अगर दूरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले इतने को। जो चाल का रेशियो है तो समय का रेशियो उसका उल्टा होगा। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो डी किसके बराबर होगा, एस के। ठीक है, मतलब D1 बटे अगर D2 है तो क्या होगा, S1 बटे S2। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, समानुपाती होगा ये, नियत। ठीक है, मगर समान दूरी अगर दो लोगों को चलाना है, दूरी समान है, तो हमेशा दूरी कर ही नहीं, कुछ करना ही नहीं दूरी में, ये लगाना है। चाल का रेशियो दिया होगा, समय का दिया होगा, हाँ दूरी समान। ये टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब एक ही समय पर दोनों लोग चलेंगे। टाइम कांस्टेंट होगा, चोर पुलिस वाले सवाल होंगे इसमें, मतलब एक ही समय पर दोनों लोग चलेंगे, तो उसमें टाइम होगा कांस्टेंट, मतलब एक ही समय पर चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो दूरी है किसके समानुपाती होती है, स्पीड के। मतलब D1 किस S1, D1 बटे D2 बराबर किसके होगा, S1 बटे S2। जो दूरी होगी वही चाल होगी। ठीक है, ये चोर पुलिस वाले सवाल इससे निपटेंगे, इस वाले से, क्योंकि वहां एक ही समय पर भागेंगे दोनों। ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट होगी तो, स्पीड कांस्टेंट होगी तो, स्पीड कांस्टेंट होगी तो, स्पीड कांस्टेंट करो तो किसके टाइम के समानुपाती हो जाएगा। तो D1 बटे D2 बराबर T1 बटे T2। बस ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, इसको। ये देरी जल्दी वाले सवाल हैं, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर। ठीक है, तो सवाल देखो। क्या पढ़ा के नहीं बेचते हैं। चलो मिटा दें, हो गया। अरे इधर देखो, देखे ना, बात नहीं हुई तो पटाखा बजेगा तुम्हारे घर पे। ठीक है, और उस पटाखे के बाद 2-3 घरों तक जाएगी। चलो मिटा दें इसको। देखो ये सवाल है, देरी और जल्दी वाले सवाल हैं। जैसे एक छात्र अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 50 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है नहीं सवाल, लिख लो, सवाल लिखो। देखो एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो नियत समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, आगे लिखो, परंतु यदि
परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, छूट गया 30 मिनट देरी से पहुंचता लिख लिया था। परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ये देखो, ये चीज क्या है, सेम चीज हो तो क्या होती है, माइनस होती है। बताया था, अपोजिट तो जुड़ती है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। इसको नोट करके लिख लो, सेम चीज हो तो घटेगी, अपोजिट तो जुड़ेगी। देरी और जल्दी जितना टाइम है वो जुड़ेगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट, बाकी सब खत्म है। अब देखो यार, दूरी कांस्टेंट है नहीं है, कहां से कहां जा रहा है, घर से विद्यालय, मतलब दूरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी कांस्टेंट है नहीं है, घर से विद्यालय ही जा रहा है। ठीक है, दूरी कांस्टेंट है तो बताया था स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बस वही लगेगा इसमें, और कुछ नहीं है। इधर देखो लिखा है, छात्र अपने घर से विद्यालय तक इतनी स्पीड से आता है तो इतनी देरी से पहुंचता है। और यदि स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो इतनी देरी से पहुंचता है। मतलब दूरी वही तय कर रहा है बार बार। ठीक है, मतलब दूरी इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड देखो, स्पीड का रेशियो बताओ, पहले स्पीड कितनी थी 5, और अब स्पीड कितनी कर दी उसने, 6 बढ़ा दिए। तो इसे टाइम का रेशियो बना सकते हैं, कितना हो जाएगा। और यहां देखो टाइम, यहां देखो सवाल में 30 मिनट देरी है, 30 मिनट देरी से और 5 मिनट देरी से, दोनों देरी से है तो क्या होंगे, घटेंगे कितना मिनट का, 25 मिनट। ये देरी और देरी है, 25 मिनट का गैप है। बताओ यहां कितने मिनट का गैप है, यहां कितने का गैप है, 1 का, और यहां कितने मिनट का गैप है, 25। 1 की वैल्यू 25, ये मिनट में है। ठीक है, तो बताओ पहले टाइम देखो, 1 की वैल्यू 25, तो पहले टाइम कितना लगता है, इससे गुणा करा दो पहले वाले, 25 छक्का 150 मिनट। पहले उसे कितना टाइम लग रहा था पहुंचने में, 150 मिनट, क्योंकि ये मिनट में है तो ये वैल्यू आएगी मिनट में। पहले उसे 150 मिनट लग रहे थे, स्पीड कितनी थी 5 की, तो डिस्टेंस बना सकते हो, दूरी बराबर 4 गुना समय। अरे पहले वाली स्पीड भी दी है और पहले वाला समय मिल गया, चाहे इससे बना लो और चाहे दूसरे वाली स्पीड बना लो, दूसरे वाला समय चलेगा, तो वही दूरी बार बार। ठीक है, तो इससे बना सकते हो, समझ आ गया। अगर पूछता पहले वो कितने देर में पहुंच रहा था तो कितने मिनट में, 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट का घंटा बना सकते हो, जितना भी है। कितना घंटा होगा बोलो, 60 मिनट का, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 60 120, मतलब 2 घंटा 120 और 30, 2 घंटा 30 मिनट। अगर पूछे वास्तविक समय उसका कितना था पहुंचने का, 2 घंटा 30 मिनट, मतलब कितने समय में पहुंच रहा था वो, 2 घंटा 30 मिनट। मगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। अब पहली वाली स्पीड लगाओ तो पहली वाला समय लगाओ। ठीक है, हाँ, तो पहला 5 है और ये इसमें घंटे में लगा, ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी किस में लगाएंगे, घंटे में। ठीक है, तो ये कितना, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो जाएगा कितना, 2 सही 1 बटा, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करोगे 30 मिनट को, तो 30 बटा 60, 1 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, कितना आ जाएगा, 5 बटा 2 से कितना आ रहा है बोलो, 12.5 किलोमीटर, 12.5 है, चेक करो। ठीक है, 12.5 किलोमीटर, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर में थी तो भी ये भी किलोमीटर में। ठीक है, हाँ, तो कितना, 12.5 किलोमीटर। अरे 25 बटा 2 मतलब 12.5 होगा नहीं, ये है क्या पहले वाली। अरे दूरी तो वही चल रहा है बार बार, हमने चाहे इससे निकाल लो, ये वाला स्पीड है तो ये वाला टाइम लेंगे, चाहे इससे निकालो ये वाली स्पीड तो ये वाला टाइम ले लो। तो बताओ 6 की स्पीड से कितना, 25 पंजे 125 मिनट लगेंगे, इससे निकाल लो, दूरी वही निकलेगी, क्योंकि चल वही दूरी रहा है बार बार। ये यहां से देखो, ये 150 मिनट है, 150 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो कितना, 150 मिनट मतलब 60 60 120, 2 घंटा का 120 मिनट, कितना, 2 घंटा 120 मिनट, और प्लस कितना मिनट बचा इसमें, 30 मिनट। मगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये है, ये घंटा है मगर ये मिनट है, तो इसको भी घंटे में बदलोगे, तो घंटे में बदलने के लिए बताया था, छोटे से बड़े में बदलना हो तो भाग करना है हमें।
ठीक है। तो 30 दूनी 60 मतलब 1/2, इससे गुणा करा दो इधर, 2 दूनी 4 1, 5/2 घंटा। कितना घंटा? 5/2 घंटा। ठीक है, तो ये समय आ गया, यहां रख दो 5/2। ठीक है, चाल ये और समय भी ये 12.5। पूछे वास्तविक समय इसका पहुंचने का वास्तविक समय कितना था, तो कितना समय? 150 मिनट। ये 2 घंटा। कितना था? 2 घंटा 30 मिनट। हाँ, इससे निकालना हो तो ये वाली स्पीड हो, ये वाला टाइम लगाओगे। ठीक है, दूरी वही आएगी निकल के, क्योंकि चल वही दूरी आया बार बार। ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल एक लिखो और बना के बताओ जल्दी से, क्योंकि इसमें मैंने इस तरह के बहुत सवाल डाल दिए, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह के मैंने 67 से 76 तक करीब 10 सवाल हैं। ठीक है, 8 9 10 सवाल डाले मैंने इस तरह के, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए घर पे जबरदस्त। सीट अभी इनको किसी को नहीं मिली है, अभी प्रिंट नहीं निकले हैं, अभी लाइट यहाँ नहीं आई है। ठीक है, और लाइट सही होगी तो आएगी यहाँ। लिखो, एक सवाल लिखो, बताना जल्दी से। अब ये दूरी वाली है, दूरी निकालने वाला। ठीक है, और बाकी पूछेगा वास्तविक समय कितना है, तो वो भी इसी में करा देंगे। देखो, मानव एक निश्चित दूरी सवाल लिख लेने दो। ठीक है, मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले। यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। निश्चित दूरी कितनी है? छूट गया? करो सवाल। यदि वह दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। निश्चित दूरी कितनी है? 3 मिनट पहला, 1 मिनट देरी, अपोजिट है, जुड़ जाएगा, टोटल डिफरेंस आएगा 4 मिनट का। ठीक है, हो गया आंसर। डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब वही डिस्टेंस चलना है बार बार उसको। तो बताया क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या बताया था? स्पीड का रेशियो। पहले स्पीड कितनी थी उसकी, बोलो? 57। पहले चाल कितनी है? 57। कितनी हो जा रही, कितनी अब बाद में कितनी कर रहा है वो? 51। पहले चाल 57, बाद में 51। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो अगर ये है, ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ऐसे रहने दो। कट रहा हो, कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से कट रहा है ना। ये चाल को ऐसे रहने देना है, मगर इसको काट के यहां लिख लेना है, ये अगर कट रहा है तो कितना? 3 दूनी वो 3 एकम 3 और 3 27, और ये कितना? 17। ठीक है, ये चाल में कुछ नहीं करना है, हमें इसका रेशियो बनाना है, तो इसको छोटा काट लेना। 19 17, तो रेशियो कितना होगा? 17:19। बताया था, समय स्पीड का जो रेशियो है वो समय का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, कट रहा हो तो काटना, मगर ये वाली चाल है, इसमें फर्क नहीं करना कुछ भी, चाल को वैसे रहने देना है। ठीक है, समझ आ गया? तो बताओ, यहां अंतर कितना है समय का? 1 2 का है ना, यहां समय का अंतर है 2 का, और उसमें देखो क्या लिखा है? 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले और 1 मिनट देरी। टोटल डिफरेंस कितने का? 4 मिनट का। मतलब 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू, तो हमें यहां से निकाल लो 17 दूनी कितना? देखो ये मिनट में है तो ये निकालना 34 मिनट। कितना मिनट लगे उसे? पहले उसे कितना मिनट लग रहे थे? 34 मिनट। और बाद में अगर देखोगे तो 2 19 दूनी 38, बाद में लग रहा है 38 मिनट से। ठीक है, तो पहले उसे लग रहा है 34 मिनट। अब हमें निकालना क्या है? दूरी। स्पीड दी है, स्पीड अब ये वाली नहीं लगाना है जो काट के छोटी, हमें यही लगाना है, मेन वाली हो। ठीक है, क्योंकि वो तो हमने रेशियो बनाया था, ध्यान रखना, ये रेशियो बनाया था, स्पीड यही लगाना है हमेशा, ओरिजिनल वाली। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल हमें देखो, अब देखो ऑप्शन देखो हमें, क्योंकि ये मिनट में है, हमें ऑप्शन किलोमीटर बताना है, मीटर बताना है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे सामने होगा, तो इस पे भी देखना थोड़ा सा।
अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये बताना किस में बता रहा हूँ, 68 वाला किलोमीटर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ही, मिनट कितना है, घंटे में बनेंगे तो कितना 60, मीटर में किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर में आ गई डिस्टेंस। ठीक है, बस काट दो, आ जाएगा। कितने से काट दें, 3 से कटेगा, 3 तो 2 बार, और 3 एकम 3, 3 एम 27, और 2, ये 2 से काट दो, 2 से कितना 17, पहले ऊपर गुणा कराओ, एक के बाद पॉइंट लगा दो, एक जीरो है तो एक जीरो बचाना नीचे, पहले गुणा कराओ, एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, तो 19 सत्ते कितना आया, नीचे 3 दूनी 6, और 3 से 19 बार, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 17 बार ये। ठीक है, तो 17 निमा, अरे नहीं आ रहा है पढ़ा अरे गुणा करो, कितना आ रहा है, सही है ना। ठीक है, ठीक है, एक जीरो बचा है तो एक के बाद क्या लगा दें, पॉइंट, एक जीरो का भी भाग करना है बाद में। 32.3 किलोमीटर है, सही है तुम्हारा। तुम लोग क्या कर रहे हो, जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे हो, आगे आगे भाग रहे हो। ठीक है, 32.3 किलोमीटर है। तुम क्या कर रहे हो, तुमसे कहा था स्पीड में कुछ गड़बड़ ना करना है, स्पीड ओरिजिनल वाली ही लेना है, ये तो हमने रेशियो कन्वर्ट किया था छोटा करने के लिए। ठीक है, तुम वही गड़बड़ कर रहे हो तो आंसर कहां से आएगा, सीख नहीं रहे हो, अपने आप लगे पड़े हो करने को। स्पीड में कोई गड़बड़ नहीं करना है, कभी भी स्पीड ओरिजिनल ही रखना है, बस हमने रेशियो जो बनाना था तो इसे छोटा कर लिया काट के, अब रेशियो में कन्वर्ट कर लिया इधर। ठीक है, बता तो दिया था पहले, एक और बताना है, फिर मैं थोड़ा सा इसमें, फिर इसमें मैं ये दूरी वाले निकाली कर लोगे, फिर मैं समय वाला बताऊंगा इसी में, आगे समय वाला समय पूछेगा। समझ आया तुम लोगों को, कुछ नहीं इसमें। अरे स्पीड 57 थी पहले, बाद में कितना 51 कर दी उसने, तो इसको डिवाइड करिए, 19 बार जाएगा 3 से 17 बार, स्पीड का रेशियो 19:17 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 17:19। ठीक है, 17:19। यहाँ अंतर टाइम में कितने का अंतर है, 2 का, और उसमें सवाल में लिखा था 3 मिनट पहले, वो 3 मिनट पहले और 1 मिनट देरी, और पहले और देरी हो मतलब जल्दी और देरी हो, जल्दी और देरी हो तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो तीनों एक कितना 4 मिनट, और जो आता है ये हमेशा अंतर आता है टाइम का, तो 4 मिनट का अंतर है, यहाँ 2 मिनट का अंतर है, तो यहाँ 2 की वैल्यू 4, अंतर बराबर अंतर, 2 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 तो 17 की वैल्यू, यहाँ 17 से गुणा करो, 17 दूनी 34, ये मिनट में था तो ये भी मिनट में, क्योंकि ये मिनट था ना, ये इतना मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट, ये 34 मिनट, मतलब पहले उसे जाने में लग रहे थे 34 मिनट। ठीक है, पहली वाली स्पीड तो पहला वाला टाइम 34 मिनट का लग रहा था। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और दूरी भी किलोमीटर में पता करनी है, ऑप्शन किलोमीटर में है, तो ये 57 है किलोमीटर प्रति घंटा, मगर ये मिनट, चाल गुणा समय, समय है 34 मिनट, ये मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटे में 60 से भाग कर देंगे, इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड ही करना, समझ नहीं आया। 57 पहली वाली चाल है तो पहला वाला समय लेंगे, 34/60, अब दूरी है तो आएगी किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था। ठीक है, इसको डिवाइड करो, देखो, और किससे काटें, 3 से काट देंगे, 3 से 20 बार, और 3 से ये जाएगा 19 बार। ठीक है, 2 से काटोगे तो 10 बार, और 2 से ये जाएगा 17 बार। अब देखो 10 से कुछ नहीं कटने वाला, ऊपर 10 से ऊपर नहीं कटने वाला कुछ भी है, जब भी नीचे जीरो बचे तो उससे काटने की कोशिश मत करना। ठीक है, ऊपर गुणा करा लो, ऊपर गुणा कराओगे तो आएगा 323, नीचे 1 जीरो है तो 1 के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट, किलोमीटर। ठीक है, तुम्हें इतना आराम आराम समझा रहे हैं फिर भी पता नहीं क्या बात है। लिखो अगला सवाल, फिर मैं समय वाले सवाल इसी पे कराता हूं, समय वाले, इसमें अभी दूरी पूछा है, फिर समय पूछेगा। लिखो, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज
एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 है गति से साइकिल चलाता है। ये सवाल जीडी में पढ़े हुए होंगे, देखना इसी तरह के सवाल जीडी में बहुत आते हैं ये वाले। चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। 13.5 मतलब 13.5 मिनट। 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल यूपीएसआई में आए हुए थे तीनों, जो 2024 वाला है, 2021 वाले में, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, हाँ, और 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले देरी से पहुंच रहा था, अब जल्दी से पहुंच रहा है, ठीक है, और 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ बताओ। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। बताओ, हो गया? जल्दी करो, आगे बढ़े। तुम लोग इतने स्पीड, तभी तो सीट देनी पड़ेगी। बिना सीट के क्वेश्चन इतनी देर में बोलते रहो। आज ही लाइट सही करवाते हैं, ठीक है, कल सीट मिल जाएगी। मिटा दें? बताओ सवाल क्या होगा आंसर इसका? 54 हुआ तुम लोगों का? हॉस्टल से कॉलेज जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का कितनी है? देखो स्पीड पहले कितनी है 20, बस से बढ़कर कितनी हो गई 24। पहले 20 थी, अब कितनी जा रहा है बाद में 24 ही। तो टाइम का रेशियो जब बनाएंगे टाइम का, तो हम इसे छोटा करेंगे। पहले इसको काटो, कितने से कटेगा 4 पंजे 20 और 4 छंग, तो टाइम का रेशियो होगा 6:5। ठीक है, समझ आ गया? बस इसको हटाना नहीं, क्योंकि स्पीड हमें यही लेना है डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा। वो तो हमने रेशियो में कन्वर्ट किया तो इतना छोटा करके। अभी टाइम का रेशियो उल्टा होता है स्पीड के रेशियो का, ठीक है, बता चुके हैं अभी। बताओ इसमें क्या लिखा है? पहले वह 13.5 मिनट जल्दी देरी से पहुंच रहा था और फिर वह 13.5 मिनट जल्दी, तो कितना हो जाएगा 27 मिनट। अरे 13 26 हो, आधा आधा एक, कितना 27 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, मतलब अंतर है 27 मिनट का। समझ आ गया? देरी और जल्दी अपोजिट वाला हमेशा जुड़ेगा। सेम वैल्यू होती, जल्दी जल्दी दोनों बार होता तो घटता, देरी देरी होता तो घटता हमेशा, ठीक है। तो 27 मिनट ये अंतर है 27 मिनट का, टाइम का अंतर है 27 मिनट का। यहां भी टाइम का अंतर कितना है? एक का है टाइम का अंतर, तो एक की वैल्यू कितनी है 27 मिनट। जब एक की वैल्यू 27, तो इस 6 की वैल्यू इसकी 6 से गुणा करा देंगे, तो गुणा कराओ 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, 162 मिनट। ये मिनट है तो मिनट आएगा। 162 मिनट लग रहे थे, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहा है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 का मल्टीपल हो, 6 3 18, मतलब 3 घंटे में 180 मिनट ज्यादा हो जाएगा, तो 2 घंटा। 60 दूनी 120, देखो 120 यहाँ हो गए, यहाँ कितने बचे ऊपर 40 42। कन्वर्ट करना ऐसे सीखो, भाग करके 60 से कन्वर्ट करना सीखोगे तो बहुत गड़बड़ है। पहले भाग करोगे, फिर भाग करोगे 60 से, फिर गुणा कराओगे 60 से, बहुत नौटंकी है। तो 60 का मल्टीपल लो, किसको? हाँ, तो इसे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो 162 मिनट ऐसे रहने दो, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। पहली टाइम लेना तो पहला वाला क्या लेना है समय, पहला वाला चाल। समय चाल कितनी है 20, समय कितना है 162। ये है किसमें? मिनट में। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है,
तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग। ठीक है, ऐसे कर लो। तो 20 से ये 3 बार, 20 3 60 और 3 से ये काट दो, और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 54 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ये कर लोगे तो मैं आगे समय वाला बता रहा हूं सवाल, समय वाला मैं 73 बता रहा हूं, 72 तुम करना। ठीक है, सही समय बताना है। जो आ रहा था पहले उसे कितने मिनट लग रहे थे, 162 मिनट। और जब पहले 162 मिनट लग रहे थे और पहले कितनी देरी से पहुंच रहा था, वो 13.5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो 13.5 मिनट इसमें ऐड करेंगे तब तो सभी समय पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। करो सवाल आगे, चलो लिखो, एक सवाल लिखो, समझ आ गया ये, सवाल लिखो आगे। देखो, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। ये सही टाइम आता ना 162 वाला? ये सही नहीं आता है, ये आता है। ये तो पहले स्पीड उसकी 20 थी, तो वो तो इतना टाइम में पहुंच रहा था, वो इतना टाइम में पहुंच रहा था और साथ साथ में इतनी मिनट देरी से पहुंच रहा था। तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब ये तुम सोचो, पहुंच रहा है 162 मिनट में और देरी इतनी देरी से पहुंच रहा है, तो वास्तविक समय कितना, इसे घटाएंगे या ऐड करेंगे, वो तो इतनी मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब बाद में पहुंच रहा है इतना मिनट, और पहुंचना चाहिए पहले उसे, तो ये मिनट क्या करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, सवाल कहां तक लिखा है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। 7 मिनट अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लिख लिया। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है। सवाल नंबर 73 है ये पीडीएफ में, ठीक है। अपनी यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन का सही समय है, बताओ क्या करें। आसान सवाल है, यहीं पर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 17 मिनट है, कितना है 73 में, ठीक है 17 है, 17 मिनट है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, एकदम आसान सवाल है ये, कुछ नहीं है। या यहां पर पूछता वास्तविक समय, सही समय मतलब, या पूछता वास्तविक समय क्या था उसका, तो भी वही निकालना था। सही समय या वास्तविक समय, बात एक ही है। मतलब पहुंचने का वास्तविक समय उसका क्या है या सही समय क्या है, बात एक ही है। तो वास्तविक समय पूछे या सही समय पूछे, ठीक है, निकालना वही चीज है। तो समझो सवाल यही है और कुछ नहीं है। क्या था, एक ट्रेन इतनी स्पीड से जाती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। देखो स्पीड देख लो, स्पीड पहले 60 थी, फिर बाद में कितनी हो गई 80, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले इसको छोटा करो, 20 या 60 और 20 चौक 80, तो टाइम का रेशियो अब देखो बड़ा लिखो, 4:3। समझ आ गया, 3 6 4 3 आ जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। पूछा इसमें देखो लिखा क्या है, पहले में 15 मिनट देरी से क्या लिखा है, 15 मिनट देरी, और कितना आगे कितना है 7 मिनट देरी। मैंने कहा सेम वैल्यू हो तो घट जाती है, देरी देरी दोनों बार है तो घट जाएगी, अंतर में कितना हो जाएगा 8 मिनट की देरी,
अंतर कितने मिनट का आएगा? 8 मिनट का। और यहाँ ये समय तो है 8 मिनट का अंतर, तो यहाँ भी समय का अंतर कितने का है? 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू 8 चौक 32 मिनट। उसे अगर वो चाल 60 की है तो उसे पहुंचने में लग रहा है 32 मिनट, और साथ साथ में इतने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 32 मिनट में पहुंच रहा है, 15 मिनट देरी भी हो रही है उसके साथ साथ में। उसे पहुंचना है सही समय पर। बताओ, अगर ये देरी ना हो 15 मिनट, 17 मिनट की, 15 मिनट की, तो वो सही समय पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? तो क्या ये 15 मिनट घटाते हैं इसमें से तो कितना मिनट आ जाएगा? तो सही समय उसका पहुंचने का क्या है? 17 मिनट। 17 मिनट में पहुंच जाएगा, बस ये है। हाँ, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब देखो पहुंचना था, इस पहुंचना यहां पर था समय पर, सही समय पर ये था पहुंचना था, और पहुंच रहा है यहां पर। अगर पहुंचना यहां पर था उसे, और पहुंच रहा है यहां पर, और टोटल जब यहां पर पहुंच रहा है तो उसे लग रहा है 32 मिनट। ठीक है, और ये जो देरी है वो कितने मिनट की है? तो वास्तविक समय क्या होगा? इसमें टोटल में 17 घटाएंगे तभी तो आएगा ये वाला वास्तविक समय। तो देरी वाला घटाना है, इससे निकालोगे तो पहले वाले से निकालोगे, देरी है तो घटाना है, और पहले पहुंच रहा है तो जोड़ना है, क्योंकि ज्यादा पहले पहुंच गया तो उतना जोड़ देना है। ठीक है, देरी हो तो घटाना है, और पहले पहुंच रहा हो तो ऐड करना है सही समय पता करने के लिए। ठीक है, वास्तविक समय पूछे या सही समय पूछे, दोनों बात एक ही है। वास्तविक समय से कुछ लिख के आता ज्यादातर सवाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना। समझ आया कुछ ये क्या था? अरे जब पहली वाले स्पीड, पहले वाला टाइम लिया है तो पहले वाले ही देरी लेना है, दूसरे वाले थोड़ी लेना है। पहले जो हो रहा है वही लेना है। वास्तविक समय था 17 मिनट, वो 12 मिनट। ठीक है, समझ आया कुछ? नहीं आया? एक सवाल मैं लास्ट कराता हूं इसका। ठीक है, सवाल नंबर 76। ठीक है, बाकी बीच के तुम लोग निपटाना है। अच्छा, ये सवाल नंबर 76 थोड़ा चेंज है। एक 75 वाला करा देता हूं इस तरह का, इस तरह का एक करा देता हूं। और लिखो, यदि रेलगाड़ी, सवाल को डायरेक्ट में शॉर्ट लिख दे रहा हूं, सवाल नंबर 75 डाल लो, सवाल में शॉर्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, बोलने में टाइम ज्यादा होता है। गति कैसे निकालेंगे सर? हाँ, वो भी बताएंगे, टेंशन में ले रहे हो। गति नहीं निकाल पाओगे, दूरी निकालोगे, दूरी निकाल लोगे, समय निकाल लोगे सही वाला, तो गति भी निकल आएगी समय वाली। तो क्या है, समझ आया कुछ? तो जो 76 नंबर सवाल है, 76 नंबर सवाल में चाल पता करनी, सही चाल, सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या थी। तो पहले दूरी निकालोगे और सही वाला समय निकालोगे, और चाल बराबर दूरी बटा समय, सही वाली चाल निकल के आ जाएगी। है कुछ? क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे सही समय कोई नहीं मिलेगा, जो हाँ। निकलता है। हाँ, वो घटाना तब है जब देरी से पहुंचे तो घटाना है, पहले पहुंचे तो जोड़ना है। क्या कर रहे हो? ज्यादा पहले पहुंच जा रहा है और पहुंचना उसे सही समय पर है, तो उसे जोड़ना नहीं पड़ेगा। कितना मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है? पहले तो देरी से पहुंचना ना, इसमें देरी से था, उसमें पहले है। ध्यान से देखो सवाल में, तभी गड़बड़ कर रहे हो। 1 किलोमीटर दूरी है और सही समय है 10 मिनट। चलो ये देखो 75 देखो, पहले अभी 76 बताता हूँ। मैं सवाल को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। 75 नंबर सवाल डाल लो फॉर्म में, और सीट मिलेगी तो उसमें से पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो पहले स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 मिनट 72, पहले है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे लग रहा है 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, सवाल को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आगे जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो उसे लग रहा है 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तब कितना, 5 मिनट? अभी रुक जाओ, अभी रुको, 75 नंबर कर रहा हूँ। 75 नहीं लिखा है यहाँ पर। देखो तो गलती पूछी है इसमें नहीं पूछी गलती, जैसे स्टेप पहले वाला। अरे तो वही तो एक करा रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक करा दिए, एक और करा रहा हूँ। अच्छा नहीं, कहाँ दिमाग से तुम लोगों का। चलो 75 नंबर सवाल, पहले 72 की स्पीड है तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 90 की स्पीड है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। पूछा है इसमें यात्रा करने का सही समय। क्या पूछा है? यात्रा करने का सही समय क्या है? सवाल नंबर 75 है, पीडीएफ मिलेगी तो उसमें से देख लेना। बाकी इस सवाल को ऐसे नोट कर लो तुम तक।
ये पूछा यात्रा करने का सही समय क्या है, मतलब यही सवाल है सेम इसी तरह का। ठीक है, बताओ हो जाएगा? हो जाएगा। बताओ स्पीड का रेशियो कितना है? 72 से 90। टाइम का रेशियो ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 से और काटो, 18 से कटेगा। 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो टाइम का कितना है? 5:4। यहाँ समय का रेशियो अंतर 1 है और यहाँ समय का अंतर देखो, देरी और देरी क्या हो घटेगा कितना? 10 मिनट। ठीक है, तो अंतर कितना है? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मिनट। तो 1 की वैल्यू 10, तो इस 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू 5 7 50, इसकी हो जाएगी इसमें गुणा, कितना? 50 मिनट। ये 50 मिनट पे पहुंच रहा है जब स्पीड इतनी है। 72 की स्पीड है तो 50 मिनट में पहुंच रहा है टोटल ये। और देरी कितनी हो रही है? 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, मतलब 50 मिनट में पहुंच रहा है पूरे ओवरऑल, और 15 मिनट की देरी भी शामिल है उसमें। तो बताओ सही समय क्या होगा? 15 मिनट की जो देरी है उसे कम करेंगे नहीं करेंगे? जो देरी हो रही है वो देरी को कम करेंगे तभी तो सही समय पहुंचेगा। तो 15 मिनट की देरी इसमें कम करो, कितना आ जाएगा? 35 मिनट। मतलब सही समय उसका क्या होगा पहुंचने का? 35 मिनट। ठीक है, हाँ तुम्हारा क्षेत्र वाला है 74 76 एक ही है। अरे गति और दफ्तर की दूरी दोनों चीजें पूछी है उसमें। हाँ तो इस पर दिक्कत क्या है? निकालो, दोनों निकाल लो। क्षेत्र वाले में केवल दूरी, केवल चाल पूछी है। ठीक है, क्षेत्र वाले में दोनों चीजें पूछी है। पूछा है पहले गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए, अच्छा 40 पूछी है उसमें। ठीक है, तो मैं 74 करा रहा हूं जिसमें 75, जिसमें क्षेत्र वाला भी निपट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 74 करा दूं? चलो, ये समझ आया तुम लोगों को? एक बार वीडियो और देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ ना आए तो। ठीक है, क्लास देखने वाले हो नहीं तुम, हम देखो। ठीक है, तो सवाल नंबर 74 ये है, देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये 74 वाला सवाल। ठीक है, विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना? 2 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, कितने से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 4 मिनट। अब तुम लोग जब बता रहे हैं तो तुम बातें करते हो। 4 मिनट जल्दी से पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए पूछा है, समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए, समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और दफ्तर की दूरी याद कीजिए। समय पर पहुंचने के लिए मतलब सही समय पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसकी उसकी गति और दफ्तर की दूरी बतानी है कितनी है। सोचो, गति तो दी है, ये वो गति नहीं है, ये वो गति है जब 5 की गति है तो देरी से पहुंच रहा है 2 मिनट की, 10 की गति है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो सही वाली गति बतानी है कि तो सही समय पर पहुंच जाए, ना देरी हो ना जल्दी हो। वो सही वाली गति बतानी है इसकी क्या है। और फिर दूरी तो निकलवा ही चुके हैं, तो दूरी पहले ही बची निकालते हैं। ठीक है, तो बताओ ये बताना है। कुछ नहीं, सवाल सेम है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो तुम लोगों को कठिन लगने लगता है। दूरी आ गई 1 किलोमीटर। चलो ये देखो, सीखो आराम से, देखो ध्यान से, जब बताएं तो इधर देखा करो। ठीक है, और कुछ नहीं। स्पीड 5 थी, बाद में कितनी हो गई उसकी? पहले 5 थी, उसके बाद 10। तो टाइम कितना है? पहले काटोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो रेशियो बनेगा टाइम का 2:1 का। क्या बात है, चैन नहीं पड़ रहा तुम लोगों को? देरी और जल्दी अपोजिट है, जुड़ेगा हमेशा। 4 2 कितना? 6 मिनट। तो यहाँ टाइम है, अंतर है 1 मिनट का, 1 की वैल्यू 6 मिनट। तो फिर 1 की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू गुणा करा देंगे इसमें,
2 छंग 12 मिनट। सबसे पहले दूरी, ये तो समय है जब 5 की स्पीड है तो 12 मिनट लग रहे हैं, और देरी शामिल है 2 मिनट की, 2 मिनट की देरी से। तो सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 5 की। समय कितना है? 12। देखो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मिनट, तो इसको भी मिनट में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 5 से काटो, 5 से कितना? 12, और 12 से 12 कितना? 1। कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर। एक चीज निकल गई, क्या? दूरी। दूरी निकल गई कितनी? 1 किलोमीटर। हमें निकालनी थी चाल, और सही वाली। मतलब देखो दूरी तो इसमें सही गलत होगी नहीं कुछ, दूरी तो उतनी जाना है, ठीक है, मगर चाल और समय सही गलत होगा जो भी है। पूछा समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति कितनी है, तो पहले जो सही समय वो पता करो। क्या सही समय पता करें पहले? बताओ। 12 मिनट में पहुंच रहा है और देरी कितनी है? 2 मिनट की। तो सही, तो अगर सही समय पहुंचेगा तो कितने मिनट में पहुंचना चाहिए उसे? 10 मिनट में। सही समय 10 मिनट मिल गया, दूरी मिल गई है, और चाल बराबर दूरी बटे समय, सही वाली चाल आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? सही चाल पता करनी है, सही समय पर पहुंचने की चाल पता करनी है। तो चाल बराबर दूरी वही है 1 किलोमीटर, और सही समय पहुंचने के लिए तो 10 मिनट लग रहे हैं, तो 10 मिनट से भाग। और हमें बताना किसमें है चाल? किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे तो ऑप्शन में जरूर जाना है। कौन सा नंबर सवाल था? 74। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/10 है, 1 किलोमीटर है, ये कितना है? मिनट है, और ये मिनट है, मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे, और ये बटे के नीचे बटे है, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, 0 0 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वास्तविक सही स्पीड है उसकी पहुंचने की, टाइम की। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था इसका, और कुछ नहीं था। समझ आया? तो मैं अगली टाइप पे बढ़ूं जल्दी से, जब तक सर आए तब तक उसका एक का सवाल करा दूं, ताकि और सवाल घर पे कर लेना। हो जाएंगे 76 तक। चलो आगे टाइप 5 पे पहुंचो, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ये बहुत आसान सवाल है ये भी, ठीक है। हो गया? डकारे आ रही, पराठे खा के आए वही। रिलेटिव स्पीड समझ लो, सवाल बहुत आसान है इसके। आगे बड़े कठिन कठिन सवाल आएंगे, ट्रेन वाले, इतने बजे ट्रेन चलती वहां से, इतने बजे वहां से चलती है, ठीक है। तो ये सब सवाल हैं। राधा कृष्ण मिलन वाला भी सवाल होगा राधा कृष्ण के, ठीक है। राधा गोकुल से चलेंगी, वो गोकुल से कहाँ से? वृंदावन से। और चलो रिलेटिव स्पीड वाला देखो क्या होता है। रिलेटिव स्पीड, जब दो व्यक्ति एक दूसरे को पार करें या दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, ठीक है। लिखा होगा जब दो बिंदु होंगे, एक ट्रेन उधर से आती है, उधर से आती है, दोनों एक ही दिशा से जाती हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है समझ लो ध्यान से, ठीक है। अगर दोनों व्यक्ति है, ट्रेन इधर से जा रही है एक ही डायरेक्शन से, ठीक है। इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है क्या? S2। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो व्यक्ति जाएं या फिर ट्रेन जाएं, ध्यान रखना, चाहे दो व्यक्ति जाए चाहे दो ट्रेन जाए। क्या बात है? क्या है इनका? क्या कर रहे हो? देरी पहले को जोड़ना है ना, मतलब ज्यादा ही, तुम कुछ ज्यादा ही हो गए हो ना। चलो ये लोग तो सीख चुके हैं, तो कल से तुम लोग मैथ की क्लास ज्वाइन मत करना, ठीक है। रिलेटिव स्पीड देखो, अगर ए व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, या दो ट्रेनें हैं ए और बी, ये एक ही दिशा में जा रही है S1 S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी?
रिलेटिव स्पीड मतलब आपेक्षित चाल। आपेक्षित चाल क्या होगी? एक डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या होगी? घटेगी जुड़ेगी? बोलो बोलो, स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी घटेगी? घटेगी। ठीक है, और देखो ध्यान से, अगर दो बिंदु हैं इधर, एक इधर से जा रही है ट्रेन S1 की चाल से और एक इधर से आ रही है क्या? S2 की चाल से, या दो ट्रेनें हो या दो व्यक्ति हो, ठीक है, कुछ भी हो, दो ट्रेन या फिर दो व्यक्ति, दो व्यक्ति या फिर दो ट्रेन या दो रेलगाड़ी, ठीक है। इस बिंदु से दो, ये दो बिंदु हैं, एक इधर से जा रही है इधर के लिए, एक इधर से इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? आपेक्षिक चाल क्या होगी? S1 प्लस S2। चाल जोड़ देंगे और इसमें चाल घटा देंगे, बस। बाकी सवाल बहुत आसान है, इसको नोट करो जल्दी से। मगर ये नाव धारा में ये कहानी उल्टी हो जाती है, ठीक है। नाव धारा अलग है, उसमें एक कहानी उल्टी होती है। इसको नोट कर लो जल्दी से। जब एक डायरेक्शन दो ट्रेन या व्यक्ति जाए तो स्पीड घटती है हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो स्पीड जुड़ेगी, ठीक है। अरे याद नहीं तुम्हें? अपोजिट वाली जुड़ती है, देरी देरी घटता है, मतलब सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू घटती है, अपोजिट वाली जुड़ती है। वही कॉन्सेप्ट याद कर लो। अभी बताया था, देरी और देरी हो तो घटेगी, मतलब सेम वाली जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन जाए तो जुड़ेगी, वो सेम वाली घटेगी, अपोजिट वाली जुड़ती है, तो वही है और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से बना लो इसको। बाकी ये सवाल भी बहुत आसान है, दो एक एक लाइन के हैं आंसर इसके मुश्किल से, ठीक है। बाकी सारे सवाल इसके घर से कर लेना, मैं एक दो करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी टाइप फिनिश हो जाएगा, टाइप 5। बाकी इसमें थोड़े सवाल बचे 6, 7, एक नई शीट और बनानी पड़ेगी, आज जाके बनाऊंगा। देखो आज अपना काम रोकता हूँ मैं फिर लिखने का। हाँ लाइट आज से करा दे। हाँ हिस्ट्री का रोकना पड़ेगा, 150 पेज लिख चुका हूँ अभी, आज 5-6 दिन में दिखाऊंगा कभी नोट्स तो मिला के। चलो समझ आ गया? ये समझ आया नहीं है? कुछ नहीं, सेम दिशा में जाएं दोनों तो घटा देना चालों को, अपोजिट डायरेक्शन आए तो जोड़ देना, ठीक है। तो एक सवाल लिखो, एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कार, एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कार, 77 नंबर सवाल है, ठीक है। 77 एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कार, मतलब दूरी 240 किलोमीटर की है। दो कार 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर यात्रा शुरू करती हैं। घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर यात्रा शुरू करती हैं। इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा? सर प्रिंट निकलवा दो ये बच्चे। हाँ, एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर यात्रा शुरू करती हैं। इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा? इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा? देख लो एक सवाल फटाक से, बाकी घर से कर लेना। देखो दूरी दे रखी है कितनी 240, दूरी कितनी दे रखी है? 240 किलोमीटर। मैंने कहा था एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आए तो क्या लिख करेंगे? स्पीड जुड़ जाएगी स्पीड, तो चाल एस क्या हो जाएगी? टोटल 70 प्लस 80, चाल कितनी? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मिल गई, चाल भी मिल गई, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा दो, आंसर आ जाएगा।
इसको कर लेना, ठीक है। समस्या बताए, हम नीचे समस्या से उलझे रहते वो तो है। हैं। ये है कि व्यापार आराम चाहिए। हम तो आएंगे ना जी, बच्चे नहीं